वकास मीर साहब, अब सबसे पहले तो ये भी बताएगा कि आप कितना सेकंड करते हैं एहसान साहब की बातों को। दूसरा ये कि आज हमने देखा जब आईनी अदालत के जज लगाए गए अमीरुद्दीन खान साहब, तो नवंबर में वो रिटायर होने जा रहे थे, लेकिन अब जाहिर है उनकी मुद्दत बढ़ गई है और वो डायरेक्ट नवाज शरीफ साहब ने वो समरी भेजी सदर को, तो वो उनकी एक तरह से अपॉइंटमेंट है। तो आप नहीं समझते कि ये तो डायरेक्टली फिर आप समझे कि अदलिया में मुखालफत हो गई है एग्जीक्यूटिव की, जो कि यकीनी तौर पर आईन कानून के खिलाफ ही है। तो इस पर भी बड़े सवाल उठ रहे हैं, इसको किस तरह नज़र में देख रहे हैं? देखिए, जो हाफिज साहब ने ये बात की है कि पाकिस्तान की तारीख अगर आप उठा के देखें तो उसमें सिर्फ आप ये नहीं कह सकते कि अदलिया की आज़ादी हमेशा सल्ब करने के लिए एक्शंस लिए गए हैं। बहुत से सवालात अदलिया के रोल पे भी उठते हैं और मेरा ख्याल है कि ये खुशाइन बात है कि कई दफ़ा अदलिया के अंदर से भी लोगों ने इसके ऊपर सवाल उठाया कि अदलिया का क्या रोल रहा है। सो ये एक चलती बहस है जिसमें मेरा नहीं ख्याल कि हम कुछ भी हासिल करते हैं अगर हम ये कह दें कि तब पूरी अदलिया एक तरह सोचती है या सारे जज एक किस्म के होते हैं। जो चीज़ आइन और कानून और उसके इर्द गिर्द के मुहर्रिकात को दिलचस्प बनाता है रिसर्च और पढ़ने के लिए और उसे सीखने के लिए, कि वो यही चीज़ होती है कि एक शख्स के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र हो सकता है एक ही डॉक्यूमेंट को पढ़ते हुए, और मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ जजेस के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र होते हैं। इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि आइन में आखिरी हर्फ क्या होना चाहिए, इसका आखिरी फैसला पाकिस्तान की पार्लियामान को करना चाहिए, ना कि अनइलेक्टेड बॉडीज़ को, फॉर एग्जाम्पल जजेस। सो इस चीज़ पे तो मेरा ख्याल है हम सबको वाजे होना चाहिए। और जो रावलपिंडी बार का फैसला था वो मैं कुछ जगह पहले भी कह चुका हूँ कि वो बदकिस्मती थी कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने पास वो इख्तियार रखा कि आइन में वो ऐसी जो जिससे वो अग्री नहीं करते उनको वो गैर आइनी करार दें। ये दुनिया की जमहूरियतों में कहीं नहीं होता, सिवाय एक दो के जिनमें हिंदुस्तान भी शामिल है, और उससे हमेशा मसाइल बढ़े हैं। आइन में जो भी मसाइल हों उनको बातचीत के ज़रिए और सियासत में बातचीत के जरिए हमेशा हल किया जाना चाहिए। लेकिन दूसरी बात, डू यू थिंक सो कि अब बातचीत की कोई गुंजाइश रही है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जितने भी सीनियर जजेस हैं उन तमाम लोगों को इस आइन पर, इस तरमीम पर इख्तलाफ है। और हमने देखा कि आज जब ये तकरीब हलफबरदारी हो रही थी, इसके अलावा जो फुल कोर्ट बुलाया गया उसमें किसी सीनियर जज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के नहीं शिरकत की गई, बल्कि वो वहां से चले गए। देखिए, इस पे तो मैं क़यास-ए-राय नहीं करना चाहता कि किसके इस्तीफे आ जाएं। वो तो उन लोगों का फैसला होगा जो कि उनकी नज़र में मोटिवेटेड होगा बाय देयर प्रिंसिपल्स और बाय देयर पर्सपेक्टिव। सो उस पे तो कोई सही या गलत राय मेरा ख्याल है कोई नहीं कह सकता कि मेरी राय बतौर तज्ज़ियाकार सही है या गलत है। जिसने इस्तीफ़ा देना होता है उसकी नज़र में जो फैसला होता है वो उसने करना होता है। ज़्यादा दिलचस्प चीज़ ये ज़रूरी है सोचना कि ये हो क्यों रहा है, जिसमें आपने सही फरमाया कि बदकिस्मती से अभी ये लग रहा है कि गुफ्तगू नहीं हो रही, मगर उसका हल गुफ्तगू ही है। अगर आप खतूत भी पढ़ें जो जजेस के आए हैं माजी करीब में, तो उसमें भी यही बात की गई है कि अच्छा वो बातचीत उस तरह से नहीं हो रही। अब क्या वो पूरी सच्चाई है या चीफ जस्टिस साहब का अपना नुक्ता नज़र है कि उन्होंने कोई कोशिश की जो कि उनकी नज़र में प्रॉपरली रिसीव नहीं की गई या कामयाब नहीं हुई, उसके बारे में क़यास-ए-राय मैं नहीं कर सकता, बिकॉज ये कोर्ट की अंदरूनी बात होते हैं। सो दैट्स नॉट प्रोडक्टिव और इंटरेस्टिंग। बट ये चीज़ ज़रूरी है और मेरा ख्याल है तमाम लोग इस चीज़ पे मुत्तफिक होंगे कि अगर हम इसको एक मसला समझते हैं तो उसका हल बातचीत ही है। बातचीत इसका हल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।